गुड मॉर्निंग। आपकी जीपीएम के फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट की टॉपिक है फैशन डिज़ाइनिंग में पैटर्न बनाने का महत्व। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जब आप फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पैटर्न मेकिंग, यानी ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग और फ्लैट पैटर्न। क्योंकि अभी तक आप जो पढ़ रहे थे या आपने अभी तक स्कूल में देखा था, हम अपने जितने भी तरह के कपड़े पहनते हैं, हम अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े पहनते हैं। आपने देखा होगा एक कपड़ा होता, एक ड्रेस होती है जो हम टेलर से बनवाते हैं या हम घर में पहनते हैं। दूसरी ड्रेस होती है जो आप बाज़ार से रेडीमेड खरीद के लाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा तीसरी एक ड्रेस होती है जो डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं, और वो आपने अक्सर टीवी पे या टीवी शोज़ में या आपने अगर मैगजीन्स में देखा होगा तो एक नाम आता है फैशन शोज़। तो फैशन शोज़ में आपने देखा होगा डिज़ाइनर्स बहुत डिफरेंट तरह के कपड़े डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइनर्स की डिज़ाइन की हुई ड्रेसेस को मॉडल्स पहनती हैं और रैंप पे वॉक करती हैं। आपके अक्सर मन में आता होगा कि ये रैंप पे वॉक कर रही हैं तो इनको ये कपड़े कौन पहनता होगा, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े डिफरेंट कलर के कपड़े होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो हम आमतौर पे अपने घरेलू उपयोग में नहीं लेते हैं। तो अक्सर मन में ये सवाल आता है इन कपड़ों को कौन पहनता होगा। तो ये कपड़े जो डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं उनको खरीदने वाले हम और आप नहीं होते, इनको खरीदने वाले होते हैं बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस के प्रोड्यूसर्स, यानी उत्पादक जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, जो इन कपड़ों को बनाते हैं, या फिर आम तौर पे रेडीमेड वस्त्रों का उत्पादन करने वाले, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मास प्रोडक्शन। एक जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है उसको जब फैक्ट्री में किया जाता है तो वो वाले कपड़ों को वहाँ से वो डिज़ाइनर डिज़ाइंस को लेते हैं, ड्रेसेस को नहीं लेते, डिज़ाइंस को खरीदते हैं और उन डिज़ाइंस के क्या बनाते हैं, पेपर पैटर्न। और उन पेपर पैटर्न्स को हमेशा अपनी फैक्ट्रीज़ में रखा जाता है और उसके बाद उन्हें बनाया जाता है आम जनता के लिए। तो ये थे रेडीमेड। जो हम घर पे बनाते हैं और जो हमारे दर्जी से सिलवाते हैं वो बनते हैं ड्राफ्टिंग पैटर्न से। जो मास प्रोडक्शन में बनते हैं वो बनते हैं फ्लैट पेपर पैटर्न, यानी कि एक एवरेज साइजेस लेकर। एवरेज यानी आप जब बाज़ार जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, आप दुकानदार को कहते हैं, दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको कौन से साइज़ के कपड़े, आपको क्या साइज़ के कपड़े चाहिए, या फिर आपसे उम्र पूछता है अक्सर, या फिर आपने देखा होगा एस, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, या तो ऐसे साइजेस में कपड़े आते हैं। या फिर आते हैं, आपने देखा होगा कपड़े उम्र के हिसाब से। हम बच्चों के कपड़े अक्सर खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बोलता है आपको कौन सी उम्र का बच्चा है, तो हम बोलते हैं 2 साल के उम्र के बच्चे दे दो के कपड़े दे दो, या 4 साल के बच्चे उम्र के कपड़े के बच्चे दे दो। आप जब जीन्स अपने लिए खरीदने जाते हैं तो अक्सर आपसे दुकानदार पूछता है आपकी वेस्ट साइज़ क्या है। तो वेस्ट यानी कि कमर की साइज़, जीन्स आती है कमर के हिसाब से। आप बोलते हैं मेरी 28 है, 30 है, 32 है, 34 है, 36 है, ऐसे करके साइजेस अलग अलग होते हैं। तो ये होते हैं एवरेज साइजेस। जेंट्स की जैसे शर्ट्स होती हैं वो शोल्डर्स या जो जैसे जीन्स वेस्ट के हिसाब से होती है, जेंट्स की होती है चेस्ट साइज और शोल्डर्स के हिसाब से। तो आपने देखा होगा उनकी शर्ट का नाप होता है 38, 40, 42, 44, 46 ऐसे करके। तो ये जो साइजेस के कपड़े आप दुकानदार को बताते हैं तो उसे आप आमतौर पे, एक आपने फॉर एग्जांपल बोला मेरा जीन्स का साइज़ है 28 इंचेस, तो आपने बोला 28 इंचेस वाली जीन्स दे दीजिए। तो उसने अगर आपको जीन्स दी तो वो जीन्स आप भी पहन सकती हैं 28 वेस्ट का, फिर उम्र से नहीं है। जिसकी इतनी पतली कमर है वो आप भी पहन सकती हैं, आपकी बहन भी पहन सकती है, मैं भी पहन सकती हूँ, या मेरे से बड़े उम्र की लेडी भी पहन सकती है जिसकी वेस्ट साइज 28 या 30 हो। ऐसे ही अगर बच्चों के कपड़े अक्सर उम्र के हिसाब से लेते हैं तो उसमें 3 साल का बच्चा अगर हमने कहा तो फिक्स ऐसा नहीं है कि वो 3 साल का बच्चा ही पहनेगा। 3 साल का बच्चे के एक एवरेज साइजेस लिए हो जाते हैं। एवरेज का मतलब आपने स्कूल में देखा होगा, एवरेज किसे कहते हैं, औसत। औसत यानी जब 100 लोगों के नाप लिए जाते हैं, जैसे 100 लोगों की लंबाई ली और डिवाइडेड बाय 100 तो वो एक औसत लंबाई निकल गई। ऐसे ही औसत कंधे, तो कंधे कैसे निकलेंगे, 100 लोगों के कंधे के नाप और डिवाइडेड बाय 100 तो वो औसत विड्थ हो गई। तो एक औसत 3 साल की उम्र के बच्चे के लगभग
कितनी साइज के कंधे होंगे, चेस्ट होगा, वेस्ट होगा, हिप्स होंगे, वो नाप एक साथ ले लिए जाते हैं और उनके हिसाब से ये पैटर्न डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन के रूप में बता रही हूँ। 3 तरह की फ्लैट पैटर्न टेक्निक्स होती हैं पैटर्न मेकिंग जब हम सीखते हैं। एक है ड्राफ्टिंग, बहुत कॉमनली, दूसरा होता है फ्लैट पैटर्न और तीसरा होता है ड्रेपिंग। तो अगर मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं तो ड्राफ्टिंग में साइजिंग सिस्टम से प्राप्त माप या किसी व्यक्ति, पोशाक या शरीर के रूप में लिए गए सटीक माप शामिल हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए माप लिया जाता है, यानी गर्दन से लेकर कमर, गर्दन, कूल्हे की परिधि तक, आर्म्स, डेप्थ, बस्ट टू शोल्डर, बस्ट पॉइंट। बस्ट किसे कहते हैं? आपका जो चेस्ट का नाप आता है और उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, निपल पॉइंट जिसे कहा जाता है। सीवन भत्ता यानी कि सीम अलाउंस, सिलाई के बाद जो हमारे नाप के बाद हम 1-1 इंच सिलाई के लिए देते हैं, ये सब अंकित होते हैं। आपको यहाँ पे आप चित्र अगर देखेंगे तो ड्राफ्टिंग सबसे बेसिक टेक्निक है जो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, या फिर आप घर में जब सिलाई सीखते हैं या आप हमारे पास आकर सीखते हैं तो सबसे पहली तकनीक जो पैटर्न मेकिंग की होती है वो है ड्राफ्टिंग। इसे कागज पे बनाया जाता है, ब्राउन पेपर्स पे भी बनाया जा सकता है, और कई बार अगर आपको संभाल के रखनी होती है तो हम इसे एक रफ कपड़े पर भी काट सकते हैं। इसमें आप अगर देख रहे हैं तो गला, आगे के गले ये फोल्डेड है, बीच में से फोल्डेड है कपड़ा, कागज, इसमें डार्ट भी दिए हुए हैं, इसमें आगे के गले का नाप भी है, पीछे के गले का नाप भी है। तो ये एक आम तौर पे बेसिक बॉडिस ब्लॉक यानी आपके नापों को लेकर बना दिया, लेकिन ये आपके नाप है, आपके नापों के अनुसार कपड़ा आप ही का ही बनेगा। अगर हमें आपकी मम्मी का बनाना है या आपकी बहन का बनाना है तो दूसरा ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। अगर ये बेसिक ब्लॉक आप ब्लाउज में काम ले सकते हैं, टॉप में काम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें पफ स्लीव्स बनानी है या अगर इसमें आपको हाई नेक का बनाना है या अगर आपको शोल्डर नेक चेंज करने हैं तो आपको इसका नया ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। हर इंसान का ड्राफ्ट का साइज अलग होता है, तो ये इंडिविजुअल के लिए अच्छा है। और जब हम आपको बेसिकली सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ लाइन लिखी हुई है बॉडिस ब्लॉक फॉर बिगिनर्स, यानी जब हम सिखाते हैं आपको तब सबसे पहले ड्राफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रेपिंग तकनीक।